बीकॉम सेमेस्टर 1 का हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे ऑनर्स लिए होंगे उनका 4 साल का कोर्स हो जाएगा, और जो बच्चे जनरल लिए होंगे उनका कितना साल का कोर्स होगा? 3 साल। अब मान लीजिए आप ऑनर्स लेके पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर 3 साल में ही पढ़ाई छोड़ दीजिएगा तो आपको जनरल वाला डिग्री मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं? माने ऑनर्स वाला डिग्री नहीं मिलेगा, कौन सा डिग्री मिलेगा? जनरल वाला। समझ पा रहे हैं? तो अगर आप ऑनर्स में एडमिशन कराए हैं तो आपको कितना साल पढ़ना पड़ेगा? 4 साल। और जनरल में कराएं तो कितना साल पढ़ना पड़ेगा? 3 साल। प्रत्येक साल में कितना सेमेस्टर? 2 सेमेस्टर। कितना दिन पे होगा? 6-6 महीना पे होगा। कितना दिन पे होगा भाई? 6-6 महीना पे होगा। अभी जो पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं इसका एग्जाम कब पड़ेगा? दिसंबर में। एग्जाम कब पड़ेगा? दिसंबर में। बट क्या होता है कि बहुत लेट से स्टार्ट हो रहा है, तो हो सकता है कि जनवरी 15-20 तारीख तक आपको मौका दिया जाए। जनवरी 15-20 तारीख तक आपको क्या दिया जाए? मौका। नहीं तो दिसंबर में ले लेगा। समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? 6-6 महीना पे एग्जाम ये होगा प्रत्येक सेमेस्टर का। समझ गए? 4 साल वाले में है तो टोटल कितना सेमेस्टर हो जाएगा? 8 सेमेस्टर। कितना सेमेस्टर? और 3 साल वाले में है तो कितना सेमेस्टर हो जाएगा? 6 सेमेस्टर। क्लियर है? पक्का? चलिए टॉपिक पे आते हैं। समझ रहे हैं? सेमेस्टर 1 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है पहले ही हम लोग जानते हैं। समझ रहे? फिर भी एक बार बोल दे रहे हैं। सेमेस्टर 1 में हम लोग को पढ़ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि 75 मार्क का एग्जाम होगा, 25 मार्क का ट्यूटोरियल है। ट्यूटोरियल माने वो कॉलेज का पार्ट है। कॉलेज किस तरीके से एग्जाम कराएगा, किस तरीके से क्या करेगा, कॉलेज का पार्ट है। पहले ट्यूटोरियल में होता था कि एग्जाम होता था और कुछ मार्क्स अटेंडेंस पे होता था। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लेकिन अभी कॉलेज किस तरीके से क्या करेगा, देखिए कॉलेज का रूपरेखा क्या होता है। मतलब जिम्मेवारी कॉलेज का कितना का है? 25 का है। कितना का है? जिसमें कुछ मार्क्स अटेंडेंस पर रहेगा, कुछ मार्क्स एग्जाम पर रहेगा, या बोलेगा प्रोजेक्ट बना के दे दो। इसी को ट्यूटोरियल कहते हैं। समझ पा रहे हैं? हालांकि रूपरेखा क्लियर नहीं हुआ 25 का, इसलिए कुछ बोलना अभी संभव नहीं हो रहा। हम लोग को कितना मार्क का एग्जाम होगा भाई? 75। कितना का? 75। तो क्या पढ़ना? फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 पढ़ना है। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है, जो कि इसका भी एग्जाम 75 का होगा, 25 ट्यूटोरियल। दूसरा हम लोग को पढ़ना है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप क्या? डेवलपमेंट, जो कि 75 का एग्जाम होगा, 25 का क्या है? ट्यूटोरियल। माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है जिसमें 50 का एग्जाम होगा, 25 का ट्यूटोरियल होगा। 50 मार्क का एग्जाम होगा जिसमें 25 का क्या होगा? ट्यूटोरियल होगा। माने माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है 50 मार्क का ही होगा। क्लियर हो गया? ईबीएस ये एडिशनल सब्जेक्ट को ऐड किया गया है जिसमें 50 का ईबीएस है और 50 का कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है। 50 का ईबीएस और 50 का क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और एक आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है। समझ पा रहे हैं? अगर आप इंग्लिश एग्ज़ाम के टाइम में सेलेक्ट किए होंगे तो आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा। अगर आपने हिंदी और बांग्ला का तो ऑप्शन दिया नहीं था, लेकिन कुछ कॉलेज कह रहे हैं कि अभी हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन है, तो अगर आपको इस तरीके का कुछ सब्जेक्ट चुनाव किया हो तो आपको मिलेगा। बात खत्म। समझ गए? इतना ही हम लोग को पढ़ाई करना है। कहाँ पे? सेमेस्टर 1 में। कहाँ पढ़ाई करना है? तो सेमेस्टर 1 में क्या क्या पढ़ना है बताओ? पहला क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। दूसरा प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। चौथा 1। और ये जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये 50 मार्क का एग्जाम होगा, 25 का क्या होगा? ट्यूटोरियल। 25 का क्या होगा? और ये क्या पढ़ना भाई? एडिशनल में एडिशनल है ये सर, वैल्यू एडेड कोर्स जिसको बोलते हैं। ईएनबीएस का 50 का है और 50 का क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। क्या है बोलिए? और एक आपका लैंग्वेज ग्रुप है, देख लीजिएगा आपके कॉलेज क्या दे रहा, कॉलेज से एक बार समझ लीजिएगा। क्लियर हो गया? फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 में टोटल हम लोग को कितना चैप्टर पढ़ना है? थोड़ा कंटेंट देखिए लास्ट